नियोजित शिक्षक अभी नहीं बन पाएंगे विशिष्ट शिक्षक, शिक्षा मंत्री ने दी गजब का बयान। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की निगाहें उस तरफ लगी हुई है कि आखिर कब शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए और शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक कहा जाना शुरू कर दिया जाए। इसी के दरमियान दोस्तों, कई बार ऐसा मौका आया है जब माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा पदस्थापन के मामले में कई प्रकार के बयान सामने उभर कर आए हैं, जिसके क्रम में बार बार माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा ये बातें कही जाती है कि एक सप्ताह 15 दिनों के अंदर जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर रणनीति बनाई गई है उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। लेकिन न जाने कितने 10 दिन और 15 दिन हो गए, अंतःगत्वा शिक्षकों के सामने वह नीति आज तक उभर कर नहीं आ पाई जिसके आधार पर शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण होना है। दोस्तों, आपको तो याद ही होगा कि जब विद्यालय के समय सारणी को लेकर सदन में माननीय शिक्षा मंत्री से पूछा गया था तो उस वक्त भी उनके द्वारा 48 घंटा का समय लिया गया था कि हम माननीय मुख्यमंत्री से मशविरा के बाद इस पर कुछ भी खुलासा करेंगे। लेकिन आज तक उनका 48 घंटा संपन्न नहीं हो पाया है। लेकिन आखिर शिक्षा मंत्री है, जो कुछ भी होना है उन्हीं के स्तर से होना है, इसलिए तमाम शिक्षकों की निगाहें माननीय शिक्षा मंत्री के ऊपर जरूर लगी रहती है। परंतु आज के बयान ने तमाम बिहार के शिक्षकों को झकझोर कर रख दिया है कि माननीय शिक्षा मंत्री के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि या तो माननीय शिक्षा मंत्री को विभाग में चल रही गतिविधि की सटीक जानकारी नहीं रह पाती है या फिर उनके पास सटीक जानकारी नहीं पहुंचाई जाती है। और दूसरी ओर की माननीय शिक्षा मंत्री यह बातें बिल्कुल समझ चुके हैं कि शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन अभी संभव नहीं है, इसलिए गोल मटोल भाषा में जवाब देते हैं। और इस जवाब के अंतर्गत आज का बयान तो उनका गजब ही रहा है, जब उन्होंने स्पष्ट लहजे में कह दी है कि शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के बिंदु पर सितंबर माह के अंत तक हम लोग निर्णय ले लेंगे। दोस्तों, उनका बयान भी हम आप सभी को सुनाएंगे, आप सभी हमारे इस वीडियो में बने रहेंगे। और साथ ही साथ माननीय शिक्षा मंत्री ये भी बात कहे हैं कि हम लोगों ने उदारता दिखाई है और जिसके तहत तमाम महिलाओं को और उसके साथ साथ पति पत्नी अगर शिक्षक हैं या फिर अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए उदारता दिखाते हुए ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले में ज़रूर से ज़रूर राहत की व्यवस्था की है। दोस्तों, आगे शिक्षा मंत्री द्वारा ये भी बातें कही गई है कि जिन शिक्षकों को कोई भी समस्या है वो सभी के सभी शिक्षक पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं, या फिर पोर्टल पर कोई समस्या आ रही है तो शिक्षक भौतिक रूप से भी अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या इन बिंदुओं पर माननीय शिक्षा मंत्री को कोई जानकारी नहीं है? दोस्तों, हमारे इस वीडियो के साथ आप बने रहेंगे, हम इसका खुलासा करेंगे कि आखिर माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा ऐसी बयानें क्यों दी जा रही है। लेकिन इससे पहले ज़रूरत है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा ये बातें कही गई है कि तमाम शिक्षक जिनके पास कोई समस्या है उनके द्वारा पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन दिया जा सकता है, या फिर पोर्टल पर अगर कोई समस्या आ रही है तो शिक्षक भौतिक रूप से भी आवेदन कर सकते हैं, वो हमारे माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। सवाल उठता है कि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर आखिर कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है, किस पोर्टल पर जाकर शिक्षकों द्वारा आवेदन जमा किया जाएगा। और वहीं अगर आवेदन माननीय शिक्षा मंत्री के पास भौतिक रूप से जमा किया जाता है तो माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा वो तिथि कौन सी निर्धारित की गई है जिस पर तमाम समस्या ग्रसित शिक्षक उनके पास जाकर अपना आवेदन भौतिक रूप से जमा कर सकेंगे। यानी इसका अर्थ हुआ कि बिना नीतियों का ही माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा बयान दी जा रही है और शिक्षकों के पदस्थापन के संबंध में आधारहीन बातें मीडिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन आखिर शिक्षा मंत्री ऐसी बयान क्यों दे रहे हैं? दोस्तों, आप सभी गौर किए होंगे कि कुछ दिन पहले एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा अपने कार्यालय के दीवार पर यह संदेश चिपका दिया गया था कि कोई भी शिक्षक कार्यालय में आकर किसी भी प्रकार का आवेदन ना करे, समय आने पर ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी और उसके तहत ही तमाम शिक्षकों से आवेदन मांगे जाएंगे। और ये खबर चारों तरफ सोशल मीडिया में दौड़ गई थी।
जिस संदेश के आधार पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा भी यह खबर चलाई गई थी कि शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के मामले में एक बार फिर से उनसे आवेदन लिया जाएगा। दोस्तों, कार्यालय के दीवार पर चिपकाया हुआ संदेश का अर्थ ये नहीं था कि सभी प्रकार के शिक्षकों का एक बार फिर से आवेदन लिया जाएगा। उसका ये अर्थ था कि अगर शिक्षकों के पास कोई समस्या है तो उस समस्या के निदान हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन दिया जा सकता है। और एक बार फिर से माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा उन्हीं बातों को दोहराया जा रहा है जो उन्होंने दीवार पर संदेश के रूप में चिपकाया था। और संभावना ये जताई जा रही है कि वो दीवार पर चिपकाया हुआ संदेश के आधार पर ही माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा ये बातें कही जा रही है कि पोर्टल के माध्यम से आप सभी आवेदन कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। और रही बात की भौतिक रूप से आवेदन जमा करने की, तो माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा यह बातें राजनीतिक दृष्टिकोण से कही गई है, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री है तो आम जनता का समस्या का समाधान करना उनका कर्तव्य बनता है। तो इस आधार पर उन्होंने ये बड़ी बातें कही है। और दोस्तों, माननीय शिक्षा मंत्री के उस बयान को सुनिए जिसके आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि नियोजित शिक्षक अभी नहीं बन पाएंगे विशेष शिक्षक। जरा सुनिए दोस्तों। शिक्षा विभाग ने करीब करीब वो जो पॉलिसी है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी उदारता से इस बात का निर्णय लिया है कि जो भी महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं या पति पत्नी हैं या कोई विशेष परिस्थिति है में उनको असहज महसूस कर रहे हैं, तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशन्स अपलोड कर दें। और हम लोग को भी अगर नहीं पोर्टल पर दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटिशन भी विभाग में दे दें। एक सप्ताह के अंदर या 10 दिन हो सकता लगे, उसमें हम लोग अप्रूवल करके फिर उसको प्रोसेस करने में जो वक्त लगे, 1 सप्ताह 2 सप्ताह जो लगे, हमें उम्मीद है इस महीने के अंत तक, इस महीने नहीं सितंबर माह के अंत तक हम लोग सारे निर्णय ले लेंगे। तो इस आधार पे आपको स्पष्ट हो गया कि माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा ये बातें कही गई है कि जिन शिक्षकों का कोई भी समस्या है उनका पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिया जाएगा या फिर भौतिक रूप से भी हमारे माध्यम से जमा किया जा सकता है। तो वहीं उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि सितंबर महीना के लास्ट तक हम लोग डिसीजन ले लेंगे, निर्णय ले लेंगे। यानी क्या कुछ करना है उस पर डिसीजन ले लिया जाएगा, ना कि शिक्षकों का स्थानांतरण या फिर पदस्थापन सितंबर महीना के अंत तक हो जाएगा। दोस्तों, डिसीजन लेने के बाद प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और प्रक्रिया में कितना विलंब लगेगा उससे आप सभी भी अवगत है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया आखिर कितने दिनों में संपन्न हो रही है और कितने दिनों में संपन्न करने की तिथि निर्धारित की गई थी। तो इन तमाम बिंदुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नियोजित शिक्षक अभी नहीं बन पाएंगे विशेष शिक्षक, अभी करना होगा लंबा इंतजार, क्योंकि यह एक चुनावी मुद्दा है। शिक्षकों के साथ एक राजनीतिक खेल वर्तमान मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री द्वारा खेली जा रही है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।